टू ईच एंड एवरीवन। अब की बार बेटे हमें जो डिस्कस करना है वो एम्पियर सर्कुलर लॉ का थर्ड जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अब इसको करने से पहले हमें ना थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आना चाहिए। किसके बारे में आना चाहिए बेटे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटे। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ है। मैं जस्ट उसका डेफिनेशन देने की कोशिश करूँगा कि होता क्या है, आपको जस्ट विजुलाइज़ करना है। हालांकि ये चीज़ आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, बट मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं उस वजह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अब ध्यान से सुनो बेटे मेरी बात, क्या कि जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो चैप्टर है हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से मिलता जुलता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई थी, यहाँ पर क्या आ रहा है भाई? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। ओके, अब याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था। तो हम क्या करते थे बेटे? एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते थे। कितना चार्ज लेते थे बेटे? टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट चार्ज, जो कि किसके ऊपर था बेटे? प्रोटॉन के ऊपर था। वो कितना था बेटे? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको हम क्या बोलते थे बेटे? टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते थे। इसको हम कहाँ पे रखते थे? किसी भी चार्ज के इन्फ्लुएंस पे रख देते थे। मान लो बेटा कि हमारे पास ये चार्ज है और ये चार्ज क्या है? बहुत बड़ा है। और इसको हम क्या बोलते थे? सोर्स चार्ज बोल देते थे। क्या बोलते थे बेटे? इसको सोर्स चार्ज बोल देते थे। ठीक है, सोर्स चार्ज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डोंट वरी, सोर्स चार्ज। अब ये कैपिटल क्यू चार्ज इस टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगाता था बेटे? फोर्स लगाता था। और वो फोर्स कैसे लगता था? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। कैसे लगता था भाई? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो क्या होता था कि ये जो टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना बेटे, एक पाथ ट्रेस करता था। तो वो जो भी पाथ ट्रेस करता था उसको हम क्या बोल देते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते थे उसको बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सिमिलर वे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारे पास बेटे क्या होता है? एक मैग्नेट होता है। हालांकि जो मैग्नेट वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, बट उसका हमें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है। जस्ट आपको मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है, अब उसके पास क्या होता है बेटे? यहाँ पर होता है क्या? साउथ पोल होता है एक, और यहाँ पर क्या होता है बेटे? नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या बेटे? एक साउथ पोल है और एक क्या बेटे? नॉर्थ पोल है। अब इस साउथ पोल और नॉर्थ पोल के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटे क्या? पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आपने बेटे देखा होगा कि कई बार हम ना दो मैग्नेट लेते हैं, तो कुछ मैग्नेट तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली चिपक जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हम उनको आसानी से हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बेटे उनकी पोल स्ट्रेंथ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे? पोल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसको बेटे मैं +m से लिखता हूँ। किससे लिखता हूँ? +m से। और इसको बेटे मैं लिखता हूँ -m से। साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को बेटे मैं -m से लिखता हूँ। ठीक है, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या बनाना है बेटे? डेफिनेशन बताना है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, जैसे हमने यहाँ पे एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था ना, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ बेटे? एक पोल स्ट्रेंथ लेता हूँ। कौन सी पोल स्ट्रेंथ बेटे? यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ लेता हूँ। कौन सी लेता हूँ भाई? यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, वो लेता हूँ और उसको कहाँ रखता हूँ बेटे? या तो किसी मैग्नेट के अराउंड में रखता हूँ या फिर किसी वायर के अराउंड में रखता हूँ। तो वो जो भी पाथ वो ट्रेस करता है ना यूनिट नॉर्थ पोल, वो क्या बन जाता है भाई? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं बेटे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना तो आप लिख सकते हो क्या? इट इज़ द पाथ ट्रेस बाय द यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर इज़ नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे हमने यहाँ पे एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था, मतलब सबसे छोटा चार्ज लिया था, वो कितना था बेटे? चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ बेटे? एक पोल स्ट्रेंथ ले रहा हूँ। उसका जो स्ट्रेंथ है कितना बेटे? 1 यूनिट है। और वो कौन सी लेनी है मुझे? नॉर्थ लेनी है। कौन सी लेनी है भाई? नॉर्थ लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है? यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ लेना। क्यों? क्योंकि भाई सब ये पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि सबसे छोटी पोल स्ट्रेंथ ये वाली है, यूनिट नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब ये जो भी पाथ ट्रेस करेगी उसको हम क्या बोलने वाले हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो बेटे। क्या कि जैसे मान लो आपने एक करंट कैरिंग वायर ले लिया ऐसे। ठीक है, ये कौन सी वायर है? एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक,
बहुत बढ़िया। अब करंट कैरिंग वायर की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड आसानी से निकाल सकता हूँ, जो ऐसे आएगा, ठीक है। और मैं क्या करूँ बेटे, कर्ल ऑफ फिंगर से डिनोट करूँगा। मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे मैं निकालना चाहूँ तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के अराउंड में क्या कर रही होंगी बेटे, वो रोटेट कर रही होंगी। तो अगर इसका मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से लगने वाला, देखो कुछ इस तरह से लगने वाला है। तो भाई यहाँ पर ये क्रॉस है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर क्या बेटा है वो बाहर की तरफ आ रही है। तो मतलब इस पूरे के पूरे करंट कैरिंग वायर के अराउंड में वो एक सिलेंडर का शेप धारण कर लेंगी। ऐसा मान करके चल कि सिलेंडर की जो एक्सिस है वहाँ पर क्या जा रहा है, एक करंट कैरिंग वायर जा रही है, और वो जो सिलेंडर है बेटे वो जो सिलेंडर बन रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब सोच के देख, मैंने क्या करा, इसका ना टॉप व्यू ले लिया। टॉप व्यू का मतलब क्या है कि भाई मैं ऊपर से देख रहा हूँ। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो डेफिनेटली बेटे ये जो करंट आएगा, इसमें से जो करंट आएगा वायर में से, वो ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर को मैं कैसे डिनोट करता हूँ बेटे, डॉट से। तो हमारी क्या बन गई बेटे, ये करंट कैरिंग वायर बन गई ये वाली। और इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा बेटे, सर्कुलर होगा। और डेफिनेटली आप कैसे निकाल सकते हो उसको, राइट हैंड स्क्रू रूल से ऐसे निकल करके निकाल सकते हो, क्योंकि जो थंब होता है वो किसका डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देता है। और जो हमारी कर्लिंग ऑफ फिंगर होती हैं वो हमें डायरेक्शन देती हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बेटे वो बी है, वो इस तरह से क्या है, सर्कुलर पाथ में, मतलब सर्कुलर है उसके अराउंड में वो चारों तरफ, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो और आपको मालूम है कि कोई करंट कैरिंग सिमिलरली बेटे आपके पास क्या है, कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल है। सर्कुलर कोयल मतलब अब की बार आपने क्या करा, करंट यहाँ से पास कर दिया, तो उसमें से अब की बार जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा वो कैसे मिलने वाला बेटे, ऐसे मिलने वाला राइट हैंड स्क्रू रूल से। अब की बार जो करंट होगा वो कर्ल ऑफ फिंगर दिखाएगा, और जो थंब होगा वो क्या दिखाने वाला बेटे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो आपका बाहर की तरफ होने वाला है। किसकी तरफ होने वाला बेटे, बाहर की तरफ। और अगर मैं सर्कुलर कोयल को ऐसे बना देता हूँ, मतलब करंट उसमें क्लॉकवाइज डिनोट कर देता हूँ, तो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो अंदर की तरफ जाने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड जाएगा बेटे, आप राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालोगे तो वो अंदर की तरफ जाने वाला है। किधर जाने वाला है बेटे, अंदर की तरफ जाने वाला है। और ऑब्वियस ही बात है, ये चीज़ तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट कैरिंग लूप के अराउंड में, वो कितना होता है बेटे, होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2r, ठीक है। और सिमिलरली इसके भी अराउंड में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही वाला होगा, सेम टू सेम। बट डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर होगी बाहर की तरफ, यहाँ पर होगी कैसे बेटे, अंदर की तरफ। अब अगर आपने n नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो मैग्नीट्यूड बन जाएगा किसका बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट में यहाँ पर। और सिमिलरली ये कौन सी वायर है बेटे, इनफाइनाइट वायर है। कौन सी वायर है, इनफाइनाइट वायर है। अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो अपने से d दूरी पर या फिर d दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, ये करती है बेटे म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई डी। ये अपने अराउंड में d दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करती है। ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटे, ये जो करंट कैरिंग वायर है तो उसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है भाई। तो डेफिनेटली जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटे, तो ये जो कॉइल होगी ना एज अ मैग्नेट की तरह ट्रीट करेगी। इस बात की चर्चा हम बाद वाले चैप्टर्स में करेंगे। जस्ट आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ, आपने कुछ चीज़ें ऐसी सी पढ़ रखी हैं बेटे 10th क्लास के अंदर, ओके। अब ध्यान से सुन कि इसका जो, अगर मैं ये वाली कॉइल लेता हूँ, इसका जो ऊपर वाला फेस है वो किसकी तरह बिहेव करने वाला बेटे, नॉर्थ पोल की तरह, क्योंकि करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो ऊपर वाला जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और इसका जो, अगर मैं इसको नीचे से देखूंगा तो वो साउथ हैंड की तरह बिहेव करेगा, मतलब साउथ पोल की तरह बिहेव करने वाला। सिमिलरली इस वाले केस में बेटे इस कॉइल का जो ऊपर वाला फेस है, करंट ऐसे घूम रहा है तो मैंने इसको साउथ इस तरह से डिनोट कर दिया। तो ऊपर वाला जो फेस है बेटे वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और नीचे वाला कैसे करता है बेटे, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर कैसे है कि ऊपर वाला जो एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और नीचे वाला कैसे बिहेव कर रहा है बेटे, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इनमें जो खास बात होती है बेटे वो क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ। अब हर कॉइल का, जिसमें से अगर मैं करंट अलग अलग पास करता हूँ तो उनका जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना बेटे वो चेंज हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, चेंज, पोल स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा सोलेनॉइड के बारे में, तो हमें उसी के बारे में चर्चा करनी है। तो आप लोग बेटे इसको जस्ट एक बेसिक समझ करके इसको उतार लो। अभी हमारा टॉपिक है जो वो शुरू होने वाला है, ओके। बहुत बढ़िया, शाबाश।
चर्चा करनी है बेटे वो सोलिनॉइड के बारे में चर्चा करनी है कि उसकी वजह से उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो जो अभी हमारी थर्ड एप्लीकेशन चलने वाली है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि भाई सोलिनॉइड क्या होता है और उसकी वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से। सबसे पहले बेटे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सोलिनॉइड होता क्या है। ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं बेटे सोलिनॉइड बनाने के लिए हम ना एक इंसुलेटेड सिलेंडर ले लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? एक इंसुलेटेड सिलेंडर ले लेते हैं। जैसे हमने ये इंसुलेटेड सिलेंडर ले लिया बेटे, ठीक है, ले लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम इंसुलेटेड सिलेंडर बना रहे हैं तो मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये कौन सा सिलेंडर है बेटे? इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट नहीं करेगा। ये क्या नहीं करेगा भाई? इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट नहीं करेगा। तो मैं लिख देता हूँ क्या बेटे? ये इंसुलेटेड सिलेंडर है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं बेटे, इस इंसुलेटेड सिलेंडर के अराउंड में ना एक कंडक्टिंग वायर या फिर आप एक कॉपर वायर को व्रैप करना चालू कर देते हो। व्रैप का मतलब उसके चारों तरफ ना ऐसे लपेटना शुरू कर देते हो। मान लो ये इंसुलेटर, जैसे इसकी शेप कैसी है बेटे? सिलेंड्रिकल है, और ये क्या है? इंसुलेटर है, क्योंकि ये पेंसिल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके चारों तरफ ना वायर व्रैप करना शुरू कर देता हूँ, वायर। और वो जो वायर मैं व्रैप करता हूँ वो बिल्कुल पास होती हैं। अब यहाँ पे तो बनाने में तो क्या भाई बहुत दूर बना रहा हूँ मैं, बट रियलिटी में क्या है भाई, उसके चारों तरफ वायर को व्रैप करना चालू कर देते हैं ऐसे, इस तरह से व्रैप करते रहेंगे। तो उसी चीज़ को मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, मैं ऐसे, ठीक है। तो हमने यहाँ ऐसे बना लिया, और उसके बाद ये जो वायर है इस तरह से व्रैप होती जा रही है कॉन्टीन्यूसली भाई, व्रैप होती जा रही है भाई इस तरह से कॉन्टीन्यूसली भाई, इस तरह से व्रैप होती जा रही हैं, इस तरह से बेटा क्या व्रैप होती जा रही हैं, ठीक है। और एंड में आकर के उसको मैं यहाँ से निकाल दूँगा। क्या कर दूँगा भाई? यहाँ से निकाल दूँगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं बेटे, जो हमने अब ये जो वायर है ना बेटे, ये आपस में क्या बिल्कुल पास है, बट इनके ऊपर भी क्या लगा हुआ है? इंसुलेटर लगा हुआ है। इनके ऊपर भी क्या लगा हुआ है बेटे? इंसुलेटर लगा हुआ है, ताकि ये क्या कर सके बेटे, आपस में टच, मतलब बहुत पास होती हैं ये वाली वायर। क्या होती है बेटे? ये वायर आपस में क्या होती हैं? बहुत ही पास होती हैं, ठीक है। ये खुद भी एक दूसरे से क्या होती हैं? बट इंसुलेटेड होती हैं। हम क्या करते हैं, इस इंसुलेटेड सिलेंडर को हम बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं भाई? इंसुलेटेड सिलेंडर को हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं तो आपके पास जो शेप आता है वो कुछ ना कुछ ये वाला शेप आ जाता है बेटे। देखो ध्यान से सुनो, आपके पास कुछ ना कुछ ये वाला शेप आ जाता है, ये वाला शेप आ जाता है बेटे। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे? सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनॉइड बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बेटे? सोलेनॉइड बोल देते हैं। समझ में आई बात? तो हमारा क्या बन गया भाई? ये सोलेनॉइड बन गया, ठीक है। और ध्यान से सुनो, इसका ये जो शेप बनता है ना, इसको बेटे हम बोलते हैं हेलिक्स शेप। क्या बोलते हैं इसको? हेलिक्स शेप भी बोल देते हैं, ठीक है। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। अब ध्यान से सुनो बेटे, मैंने क्या करा, यहाँ से आई करंट पास कर दिया। अब वो आई जो करंट होगा वो पूरी की पूरी वायर में से इस तरह से घूमता हुआ आएगा बेटा, ऐसे आएगा, नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब इस वाले एंड से तो ऐसे, और फिर पीछे से नीचे की तरफ, इस वाले एंड से तो ऐसे, ऊपर वाले साइड से तो ऐसे, और पीछे वाली साइड से बेटा इस तरह से। समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे करंट बेटा इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। अभी हमारा क्या बन चुका है? करंट कैरिंग सोलिनॉइड बन चुका है। तो मतलब मैंने करंट यहाँ से भेजा था और हमने करंट यहाँ से निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटे? करंट यहाँ से निकाल लिया। अब आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा पक्का, क्या कि भाई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सोलिनॉइड की किस तरह से होती हैं बेटे। मान लो मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, इस सोलिनॉइड को, इस वाले सोलिनॉइड को ध्यान से देखता हूँ तो करंट इसमें इस तरह से फ्लो करता हुआ चल रहा है, कॉन्टीन्यूसली ऐसे फ्लो करता हुआ चल रहा है बेटे। तो ये वाला जो एंड होगा, ये वाला एंड बेटे, इसमें से करंट ऐसे फ्लो करेगा। जब आप इस वाली साइड से आकर के देखोगे तो आप लोगों को लगने वाला है क्या कि ये वाला एंड बेटे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। और ये वाला जो एंड है बेटे वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटे? साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब डेफिनेटली बेटे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लो ये एंड किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटे? नॉर्थ पोल की तरह, और ये वाला एंड किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटे? साउथ पोल की तरह। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं बेटे वो साउथ से तो नॉर्थ जाती हैं, ठीक है। अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ बेटे? अंदर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही हैं? साउथ से नॉर्थ की तरफ। और बाहर जो आती हैं वो कैसे आती हैं बेटे? नॉर्थ से साउथ की तरफ। बाहर कैसे आती है बेटे?
नॉर्थ टू साउथ आती हैं। किधर आती हैं बेटे? नॉर्थ टू साउथ आती हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ज़्यादातर जो पोर्शन है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बेटे, वो सोलेनोइड के अंदर ही होता है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बेटे प्रॉपर्टी होती है क्या, कि भाई वो एक क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है भाई? ये क्लोज लूप बना देती है वो। ठीक है, अगर वो एक क्लोज लूप बनाएगी ना भाई साहब, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये पूरी की पूरी दूर दूर से फैल करके आती हैं। सोलेनोइड के अंदर तो क्या बेटा, ये क्राउडेड होती हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होती हैं, अंदर भरी होती हैं इसके। बट अगर मैं बाहर कोई पॉइंट लेता हूँ ना, तो बाहरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बहुत दूर दूर से घूम करके आती हैं। कहाँ से कैसे आती हैं बेटे? बहुत दूर दूर से घूम करके आती हैं। और बेसिकली ना ये 3D स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? ये 3D स्ट्रक्चर है। इमेजिन कर जैसे इसको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, बट ये कैसे आ रही हैं बेटे? दूर दूर से आ रही हैं। और आपको जैसे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बेटे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो सिमिलर वे में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी पक्का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन कि सोलेनोइड के केस में बेटे जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, वो बहुत दूर दूर होती हैं। किसके कंपैरेटिवली बेटे? अंदर के कंपैरेटिवली। ठीक है, इसी वजह से सोलेनोइड के जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नियरली इक्वल टू बेटे ज़ीरो होता है। मतलब जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसका कारण क्या है कि तो वो बहुत दूर दूर है। और जो दूसरा कारण है वो आपको मैं भी समझा दूंगा, डोंट वरी, थोड़ी देर तक। ठीक है, किस तरह से करते बेटे इसको, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सोलेनोइड के अंदर की वो कितना होता है। अब बाहर तो मुझे मालूम है कि लगभग वो ज़ीरो होता है। उसका जो दूसरा लॉजिक है वो भी आपको मैं समझा दूंगा कि किस तरह से बेटे वो बाहर ज़ीरो होता है। अब उसको करने के लिए तो बेटे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करो आपने इसके बिल्कुल सेंटर पर, मतलब ये जो सोलेनोइड बनाया हमने, इसकी एक्सिस पर ना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि वो कितना होने वाला है। अब ये तो कंफर्म है बेटे कि क्या, कि अंदर ही जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ज़्यादातर उसका जो पोर्शन होगा वो अंदर ही होगा, बाहर तो वो लगभग ज़ीरो होता है। कारण उसका मैं आपको दे चुका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर से घूम करके आती हैं। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को मैं मैथमेटिकल भी प्रूव कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? डोंट वरी, वो भी करके दिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है, अब ध्यान से सुन बेटे कि मैंने क्या माना। अब ध्यान से सुनना कि मैंने ना इस सोलेनोइड का लेंथ कैपिटल एल मान लिया बेटे। कितना मान लिया? कैपिटल एल मान लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इस सोलेनोइड के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको मैंने कितना मान लिया बेटे? कैपिटल एन मान लिया। तो मैं लिख रहा हूँ इसको क्या, कि जो मैंने एल माना है वो क्या बेटे? लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है। क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनोइड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो मैंने बनाया है कैपिटल जो एन है, ये क्या बेटे? नंबर ऑफ टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न्स है बेटे ये। ठीक है, और इस बात की मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूँ कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, ये बिल्कुल क्राउडेड है, बिल्कुल पास पास में है। ठीक है, बट ये क्या है? एक दूसरे से इंसुलेटेड है ये। ठीक है, एक दूसरे से क्या है? ये इंसुलेटेड है ये। मतलब अगर टच भी कर रही होंगी तो करंट एकदम से ऐसे नहीं पास करेगा, वो करंट पूरा सर्कुलर पाथ ही फॉलो करेगा वो। समझे? इस तरह से कहना चाह रहा हूँ बेटे मैं। बहुत बढ़िया। अब मैंने ना एक क्वांटिटी डिफाइन करनी बेटे, क्या, जिसको मैंने क्या बोला? स्मॉल एन। और वो जो स्मॉल एन है वो क्या बेटे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका जो यूनिट है बेटे वो क्या है? पर मीटर है। और ऑब्वियस ही बात है, इसका जो सिग्निफिकेंस आएगा वो क्या आएगा? आप अगर इस स्मॉल एन को किसी पर्टिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हो सोलेनोइड की, तो उस पर्टिकुलर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। सपोज करो आपने इस स्मॉल एन को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी लेंथ से, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे पूरी लेंथ से तो वो एल एल को काट देगा, आपके पास क्या आएगा बेटे? कैपिटल एन ही आ जाएगा। क्या आएगा? कैपिटल एन ही आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेंथ चूज़ करते हो, उस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आप क्या करो भाई? उस पर्टिकुलर लेंथ को ना इस स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएंगे? उस पर्टिकुलर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपके पास आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो बेटे, क्या, कि जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बेटे, तो ऐसे ये सर्कुलर कॉइल है। सपोज कर कि भाई ये सिलेंडर है ऐसे। ठीक है, उसके ऊपर हमने इसको व्रैप किया था। कैसे किया था बेटे? मैंने व्रैप किया था। ध्यान से सुन कि इस वाले पॉइंट पे जो करंट है बेटे वो अंदर की तरफ जा रहा है, और इस वाले पॉइंट से करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अगर मैं इसकी ये वाला सीध लेता हूँ ना, ये वाला, तो यहाँ पर तो करंट बेटे अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से कैसे जा रहा है बेटे? बाहर की तरफ जा रहा है। अब ये जो मैंने पॉइंट दिखाया है ना, ये वाला, ये सोलेनोइड की एक्सिस पर मैंने पॉइंट दिखाया है। मतलब ये बाहर नहीं है,
सोलेनोइड के बाहर नहीं है, ये उसके सोलेनोइड के कहाँ पर है बेटे, उसकी एक्सिस पर है, मतलब उसके अंदर की तरफ है ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पे अगर करंट अंदर जा रहा है तो मैं केवल ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो इसमें से जो वायर का रैप हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है बेटा, ऐसे हो रहा है वो, ठीक है। मतलब यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसी वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बनाने की कोशिश करूँगा, देखो बेटे हम इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं। देखो क्या कि मैंने ना ये वाला पोर्शन ले लिया भाई, ये वाला पोर्शन ले लिया इसका, कौन से वाला भाई, ये वाला जो सबसे ऊपर है, ठीक है। और सिमिलरली मैंने ले लिया बेटे नीचे वाला पोर्शन ले लिया, बिल्कुल। तो ये वाला वो मैंने बना लिया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आप इसको बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनो, इसमें से बेटे वायर ऐसे रैप करके जा रही है, तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसको मैंने क्रॉस से डिफाइन कर दिया। किससे डिफाइन कर दिया बेटे, क्रॉस से। अब वही वाली वायर ऐसे घूम करके ऐसे आ रही है, तो मतलब करंट यहाँ पर ऐसे आ रहा है, इसमें से अंदर जा रहा है बेटे, इसमें से क्या बेटे वो बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें से अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ से, इसमें से क्या बेटे बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें से अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें से बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें से अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैंने वो पूरा दोबारा से बना दिया ताकि अपनी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। अब ये क्या बेटा, ये सोलेनोइड की एक्सिस है, क्या ये सोलेनोइड की एक्सिस है। तो मतलब वायर इस तरह से जा रही है बेटा, ऐसे 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 इस तरह से घूम घूम करके आ रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे निकल गई, यहाँ से मैंने करंट एंट्री कराया था उसका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने एक्सिस पर एक पॉइंट चूज़ कर लिया बेटे, ये वाला पॉइंट, जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, मैंने आपको बता दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं सोलेनोइड के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटे आपकी कुछ इस तरह से जा रही हैं, ऐसे सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन, मुझे उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा बेटे, जिस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, और इस रेक्टेंगल को मैं क्या बोलने वाला हूँ, एम्पीरियन लूप बोलने वाला हूँ, जिसने बेटे इतनी नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर लिया भाई, क्लोज कर लिया। क्या कर लिया, इतनी नंबर ऑफ टर्न्स को क्लोज कर लिया। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी अब, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इसका आप लेंथ कितना ले सकते हो बेटे, ए ले सकते हो, और इसका जो लेंथ आप ले सकते हो, कितना ले सकते हो बेटे, बी ले सकते हो, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है बेटे, मैं इस तरह से मान रहा हूँ, ऐसे, ये इसका मैं डायरेक्शन मान रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, अब एम्पियरल सर्कुलर लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप, बेसिकली वो क्लोज लूप कौन सी है, एम्पियरल लूप ही तो है। तो यानी कि बी डॉट जो डी एल होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला बेटे, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज बेटे, इनक्लोज इंटू दिस लूप बेटे, ओके। आई इनक्लोज लिखा बेटे हमने, कौन सा आई इनक्लोज लिखा, हमने ये आई इनक्लोज लिखा जो इस एम्पीरियल लूप ने अंदर जो करंट ले रखा है, इस एम्पीरियल लूप के अंदर कितना करंट आया वो है। ऑब्वियस सी बात है बेटे कि अगर मैं एक लूप में से कितना करंट मानता हूँ बेटे, अगर मैं एक लूप में से करंट मानता हूँ आई, कितना करंट मानता हूँ बेटे, आई करंट मानता हूँ, तो ध्यान से सुन, इसने कितनी नंबर ऑफ लूप इनक्लोज कर रखी हैं, इसने कितनी नंबर ऑफ लूप इनक्लोज कर रखे हैं बेटे, ध्यान से सुनो कि अगर मैं चेक करता हूँ तो ये जो लेंथ है हमारी कितनी है बेटे, ए है। अब इतनी लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ लूप आएंगे वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटे कि आप क्या करो, इस लेंथ की मल्टीप्लाई किससे कर दो, इस स्मॉल एन से कर दो, जो कि उसका सिग्निफिकेंस था, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ लूप आएंगी कितनी आएंगी बेटे, वो आएंगी एन स्मॉल एन इंटू में ए। तो अब अगर एक के अंदर से करंट आ रहा है आई, तो डेफिनेटली बेटे इतनी सारी नंबर ऑफ लूप के अंदर से जो करंट आएगा, यानी कि जो तुम्हारा आई इनक्लोज होगा, बेटे, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी है। तो आई इनक्लोज जो होगा बेटे वो किसके बराबर होगा बेटे, वो क्या होगा, आई इंटू स्मॉल एन ए इंटू में ए। ये हमारे पास क्या होने वाला बेटे, आई इनक्लोज होने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो बेटे कि हमारे पास आई इनक्लोज तो आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो एम्पीरियल लूप मैंने बनाई है, ऐसे ये वाली बनाई है, तो देखो इसके चार पार्ट हैं, एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। इनको मैं नाम दे देता हूँ बेटे, कौन कौन से पार्ट है, पी क्यू आर एस। अब हमें इन चार, ये जो लेंथ है, इन
इनके साथ हमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या करना है बेटे, डॉट प्रोडक्ट करना है। और जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो आपका सोलेनॉइड के अंदर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का बेटे डायरेक्शन है। समझ में आया? होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं इसी जो क्लोज लूप है इसको 4 हिस्सों में तोड़ देता हूँ। कितने हिस्सों में तोड़ता हूँ बेटे? 4 हिस्सों में तोड़ देता हूँ। कौन कौन से बेटे? देखो अब मैं यहाँ पे ना ये लूप नहीं डालूंगा क्योंकि मैं इसको 4 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। एक तो पहला हिस्सा कौन सा बेटे? पी क्यू है, तो मैंने यहाँ पी क्यू लिख दिया ऐसे, ठीक है। वो किसके बराबर है बेटे? बी डॉट डी एल प्लस। अब दूसरा जो हिस्सा बेटे वो क्यू आर है। अब मैं यहाँ पे लूप नहीं डाल रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लूप नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ किसका? मैग्नेटिक फील्ड का इस लेंथ के अलोंग में, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुनो बेटे, मैं बात कर रहा हूँ इस वाली चीज़ का, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू में आर, क्यू इंटू में आर, वो किसके बराबर है बेटे? बी डॉट डी एल के बराबर प्लस। उसके बाद मैं इसके अलोंग में तोड़ता हूँ बेटे इसको, मैं इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू में एस, बी डॉट डी एल प्लस। अब ये भी तो रहेगा हमारे पास बेटे एस पी वाली, कौन सी भाई? एस पी। किसके राउंड में आया बेटे? वो आएगा बी डॉट डी एल, और वो किसके बराबर आनी चाहिए बेटे टर्म? ये टर्म आनी चाहिए बेटे म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज। तो म्यू नोट हमारा ये रहा, आई इनक्लोज हमने निकाल चुके हैं, कितना था हमारे पास? वो आया था बेटे आई स्मॉल एन इंटू में ए। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है बेटे यहाँ तक ऐसे, म्यू नोट आई एन ए, ठीक है। होप आपको की चीज़ समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुन, जो बेटे आर इंटू में एस है, ये जो हमारा बन रहा है, लेंथ बन रहा है, इसके अलोंग में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट करूँगा ना, तो वो डेफिनेटली ज़ीरो आने वाला है। ज़ीरो क्यों आने वाला है बेटे? क्योंकि जो बाहर में ये जो हमारी लेंथ आ रही है, इसके साथ जिसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड का, बाहर आ रही है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटे? ज़ीरो होता है। तो मतलब ये वाली टर्म तो आपकी ज़ीरो आएगी ही आएगी भाई, इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, प्लस। ओके, ये टर्म तो ज़ीरो आएगी आएगी। अब ध्यान से सुनो बेटे, क्या कि अब हमारे पास इस टर्म का तो खात्मा हो चुका है। हम बात करते हैं बेटे एस पी का, एस पी, एस टू पी, एस टू पी, एस टू पी। ध्यान से सुनो बेटे, इसमें जो डी एल का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है ऐसे, समझे। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटे ऐसे है, मतलब कैसे बेटे? राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ है। तो दोनों के बीच में ये आपका डी एल रहा बेटे, मतलब जिसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटे राइट साइड के अंदर है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहा। दोनों के बीच में अगर आप एंगल ज्वाइन करोगे, तो एंगल बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये और डी एल बेटे ये, तो डेफिनेटली कितना आएगा बेटे? वो 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री। तो मतलब जो बी डॉट डी एल होगा एस टू पी के अराउंड में, वो कितना होने वाला बेटे? ज़ीरो होने वाला है। तो ये जो टर्म बनने वाली है बेटे, मैं इसकी जगह ये यहाँ पे ये ज़ीरो लिख दिया मैंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब बी में और डी एल में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई? ज़ीरो बन रहा है। सिमिलर वे में अगर मैं बात करता हूँ क्यू इंटू आर का, सॉरी क्यू आर का, क्यू से आर, तो डी एल आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। डी एल किधर जा रहा है बेटे? ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। फिर से वही बात कि जो एंगल बनने वाला है यहाँ पर, डी एल बेटे आपका ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ़्ट साइड में जा रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रहा, और ये आपका क्या रहा बेटे? डी एल रहा। दोनों के बीच में एंगल 90। अगर दो के बीच में एंगल 90, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज जीरो, सॉरी 90, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मतलब ये टर्म भी जीरो होगी हमारे पास, तो मैंने इसको जीरो लिख दिया। अब बची हमारे पास बेटे ये वाली टर्म। अब ध्यान से देखो क्या, ध्यान से देखो बेटे क्या, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और आपका जो ये डी एल है, मतलब पी टू क्यू है, ये भी किधर जा रहा है बेटे? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर जो बी डॉट डी एल होगा, उनकी जो डॉट, उनके बीच में एंगल कितना बनने वाला बेटे? 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री आएगा तो डेफिनेटली बेटे पी से जो क्यू आएगा वो किसके बराबर आने वाला बेटे? बी इंटू में डी एल के बराबर आएगा। वो किसके बराबर आया बेटे? म्यू नोट इंटू आई इनक्लोज। आई इनक्लोज कितना बेटे? वो है आई स्मॉल एन इंटू में ए। होप आपको कि ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी यहाँ तक तो। ओके, फर्दर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो बेटे एक कांस्टेंट टर्म है। क्या मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट टर्म है? तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर आ गया बेटे। अब आपके पास क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई इंटू में एन इंटू में ए। बेटे आपके पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन क्या बेटे, कि हमें तो इसको डी एल लार्ज पोर्शन में तोड़ना है,
और तोड़ने के बाद इसको जोड़ना है। तो जब आप जोड़ोगे तो डेफिनेटली बेटे वो क्या आ जाएगा, यहाँ से लेकर के पी से लेकर के क्यू तक का जो लेंथ है वो आपके पास आ जाएगा। और वो लेंथ कितना माना मैंने बेटे, ए माना था। तो ध्यान से सुन, मैं इसको लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है। तो b इंटू में ए किसके बराबर आया बेटे, वो आया है म्यू नॉट आई एन इंटू में ए के बराबर आ गया। ए ने ए को मार दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है करंट कैरिंग सोलेनोइड की वजह से उसकी एक्सिस पर या उसके अंदर वो जो आता है बेटे, वो कितना आता है, वो आता है म्यू नॉट एन आई। कितना आता है बेटे, म्यू नॉट एन आई। ये उसका आंसर आने वाला है। म्यू नॉट तो क्या बेटे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। एन क्या है, स्मॉल एन क्या है बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और आई क्या है भाई साहब, आई है कि उस सोलेनोइड के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैं बात करता हूँ बेटे कि अगर बाहर कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैं ना जीरो लेकर के चल रहा था। तो ये तो किसकी बात है बेटे, ये अंदर की बात है। किसकी बात है, इनसाइड की बात है बेटे। मैग्नेटिक फील्ड आया है सोलेनोइड की एक्सिस पर या उसके अंदर की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बेटे, वो किसके बराबर आता है, इनसाइड। वो कितना आता है बेटे, म्यू नॉट इंटू में एन इंटू में बेटे आई। ठीक है, आपको ये रिजल्ट अच्छे से याद भी होना चाहिए। और अगर याद है तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि आगे हम इस रिजल्ट का बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, म्यू नॉट इंटू एन आई का। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बेटे अगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई बाहर पॉइंट लेता हूँ, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता हूँ, तो मुझे डेफिनेटली क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बेटे, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बेटे, एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप यहाँ पर भी फाइंड आउट कर रहे हो या फिर यहाँ पर भी फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये आपने क्या करा बेटे, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से सुन, इस एम्पीरियन लूप के अंदर बेटे जितना करंट अंदर की तरफ जा रहा है उतना ही करंट मेरा बाहर की तरफ आ रहा है। दोबारा सुन, जितना करंट मेरा बेटे इस एम्पीरियन लूप में अंदर जा रहा है उतना ही करंट बेटे मेरा बाहर की तरफ आ रहा है। इस तरह से वो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पर जो आई इनक्लोज आएगा, जो यहाँ पर बेटे आई इनक्लोज आएगा, वो तेरा पक्का जीरो के बराबर आने वाला है। किसके बराबर आने वाला है बेटे, जीरो के बराबर। तो डेफिनेटली जब मैं बी डॉट डी एल करूँगा क्लोज लूप के अराउंड में, वो किसके बराबर आ बेटे, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज के बराबर आएगा। जब वो आई इनक्लोज के बराबर आएगा तो आई इनक्लोज कितना बेटे आपका, ज़ीरो है। तो अगर ये टर्म ज़ीरो है तो डेफिनेटली यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसके बराबर आने वाला बेटे, ज़ीरो के बराबर आने वाला है। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका था कि इसका लॉजिक क्या है भाई साहब। ठीक है, अब आप ना छोटा सा पॉइंट एक और याद रखो बेटे। अब इस सोलेनोइड के अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, किसी भी पॉइंट पर ले लो आप, अंदर जहाँ मर्जी ले लो, जिस मर्जी पॉइंट पर, वो हमेशा ही कितना आने वाला है, म्यू नॉट इंटू एन आई आने वाला है। कितना आने वाला बेटे, म्यू नॉट इंटू एन आई आने वाला है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर कितना आ रहा है, हर पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई आ रहा है, तो ये क्या बेटे, कॉन्स्टेंट है। अब कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि ये कैसा सा मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि अगर आपको कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग बेटे क्या करोगे, डेफिनेटली आप किसकी हेल्प से जनरेट करोगे बेटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस बात है कि करंट कैरिंग सोलेनोइड की वजह से मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर मतलब जनरेट कर लूँगा। याद करो, वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था किससे बेटे, इनफाइनाइट चार्ज शीट से, यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट चार्ज शीट से। और उसका जो आंसर आया था सिग्मा बाई 2 अपसाइड नोट आया था। कितना था बेटे, सिग्मा बाई 2 अपसाइड नोट। मतलब ये डिपेंड ही नहीं करता है डिस्टेंस के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या ये डिपेंड कर रहा है कि कहाँ पर मैं पॉइंट ले रहा हूँ। हर पॉइंट पे कितना आ रहा है बेटे, म्यू नॉट एन आई आ रहा है। तो यानी कि अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप इसकी हेल्प से जनरेट करने वाले हो। एक बात। दूसरी बात कि बेटे जो बिल्कुल ये इसका एंड होता है ना, ये वाला पॉइंट एंड है, ये भी तो सोलेनोइड का एंड है। यहाँ पर ना आप ध्यान रख लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बेटे वो पता कितना आता है, वो आता है म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई डिवाइडेड बाई में 2, ये इसके बराबर आता है। और सिमिलरली यहाँ पर भी कितना आता है बेटे, वो आता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई में 2। यानी कि जो एंड पॉइंट होते हैं ना सोलेनोइड के, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है बेटे, वो होता है म्यू नॉट एन आई बाई में 2। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको ना क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे एक्सरसाइज का, वो आपको बोलता है कि कोई सोलेनोइड है जिसका जो लेंथ है आपको दे रखा है बेटे 80 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं बेटे, 400। कितने दे रखे हैं, 400। आपने क्या करा कि ना ऐसी सी 5 लेयर बना दी। कितनी लेयर बना दी बेटे, सोलेनोइड की 5 लेयर बना दी।
5 लेयर बना दी बेटे। लेयर का मतलब क्या है कि भाई आपने पहले एक बार लपेट दिया उसको, फिर दूसरी बार लपेट दिया उसको, फिर तीसरी बार लपेट दिया उसको, फिर चौथी बार लपेट दिया उसी वायर को, फिर 5वीं बार लपेट दिया। इस तरह से मैंने कितनी लेयर बना ली बेटे? 5 लेयर बना ली। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना बेटे? हमें बता रखा है कि वहाँ पर जो सोलेनोइड है बेटे, ठीक है, सोलेनोइड है, तो जो सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है बेटे? वो कर रहा है 8 एम्पियर। कितना कर रहा है? 8 एम्पियर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको क्या दे रखा है बेटे? डायमीटर दे रखा है किसका? सोलेनोइड का। किसका दे रखा है बेटे? डायमीटर दे रखा है सोलेनोइड का। तो डायमीटर कितना दे रखा है उसने आपको? वो दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटे? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहाँ पर? उसके सेंटर पर। ठीक है, मतलब अंदर फाइंड आउट करना है। और अंदर फॉर्मूला क्या बेटे? म्यू नॉट इंटू एन आई है। तो म्यू नॉट की वैल्यू मुझे मालूम है, आई की वैल्यू मुझे मालूम है, मेरा काम है एन की वैल्यू निकालना। तो एन क्या था आपके पास बेटे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान से सुन, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटे? 400। और ये जो 400 है ना वो एक सिंगल लेयर के लिए है। तो हमारे पास तो कितनी लेयर है बेटे? 5 लेयर है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या करेंगे? उसको 80 से डिवाइड कर देंगे। 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 से उसको डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर आएगा 2500 पर मीटर। कितना आंसर है बेटे? 2500 पर मीटर। फिर उसके बाद मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटे? होती है 10⁻⁻7 इंटू में 4 पाई इंटू में एन का वैल्यू कितना आपके पास? वो है आपके पास 2500 इंटू में करंट का वैल्यू बेटा कितना? 8 है। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आया कितना? 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। कितना आएगा? 10⁻⁻2 टेस्ला बेटे। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये वाला आने वाला है। और ये क्या है? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बेटे 8 है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश।